हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं अजय आपका एक क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12 की एनसीईआरटी मैथ का अव्यू चैप्टर। ठीक है, अव्यू का देखिए हम छठा क्वेश्चन पढ़ेंगे। देखिए हमारा छठा नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित समीकरणों में से एक्स वाई और जेड का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमारे देखिए तीन क्वेश्चन दिए गए हैं, एक ये दिया गया है और एक ये दिया गया है और एक ये दिया गया है। ठीक है, हम इसको क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए देख लिया जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर एक सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर एक दिया गया है 3 4 एक्स 5 और बराबर में दिया गया है y प्लस जेड। देखिए बराबर में दिया गया है y जेड 1 5। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये दिया गया है, हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जो भी अवयव दिया गया है ये हमारा क्या है, किस कोटि का है, 2 गुणे 2 कोटि का। ठीक है, 2 गुणे 2 कोटि का है। तो और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिख दीजिए चूंकि दो अवयव समान होने पर उनके अवयव समान होते हैं। उनके अवयव समान होते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, जब दो अवयव क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, तो उनके सभी एलिमेंट्स क्या होते हैं, आपस में समान होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसलिए ध्यान दो 3 और किसके बराबर है। देखिए पहला एलिमेंट दूसरा एलिमेंट आपस में बराबर होते हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे y बराबर क्या निकल के आएगा, 3 निकल के आ गया। और हमको x का मान निकालना है। देखिए तो x बराबर क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। और z बराबर दिया गया है, z बराबर क्या दिया गया है, देखिए z बराबर दिया गया है 4। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा। चलिए अब हम जो है अपना दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, क्या दिया गया है, x प्लस वाई 2 5 प्लस जेड एक्स वाई बराबर है 6 2 5 8। देखिए यहाँ पे कोटि ध्यान दो, इस अवयव की कोटि क्या है, 2 गुणे 2 की है और इसकी क्या है, 2 गुणे 2 की है। और दोनों सभी देखिए ये दोनों अवयव क्या होते हैं आपस में बराबर। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, लिख दीजिए चूंकि दोनों अवयव आपस में समान है, इसलिए इनके सभी अवयव आपस में समान होंगे। ठीक है, इसके सभी अवयव क्या होंगे, आपस में समान होंगे। इसलिए यहाँ पे ध्यान दो, दिया गया है x। देखिए पहला हमारा अवयव क्या है, इसके बराबर है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं x प्लस वाई बराबर 6। यहाँ से क्या करते हैं, देखिए ध्यान दीजिए, अगर हम x को रोकें, ठीक है, तो y को क्या करेंगे, पक्षांतर कर देंगे, तो ये बन के आ जाएगा 6 माइनस वाई। ठीक है, ये समीकरण हमारा फर्स्ट आ गया। ठीक है, इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। अब उसके बाद देखिए दूसरा 5 प्लस जेड बराबर दिया गया है किसके, देखिए 5 प्लस जेड बराबर है किसके, 5 के। तो यहाँ से ध्यान दिया जाए, देखिए 5 को क्या करते हैं, पक्षांतर कर देते हैं, तो ये जेड बराबर वैल्यू आ जाएगी 5 माइनस 5 अर्थात 0। ठीक है, इसको आप समीकरण सेकंड। देखिए x और y बराबर क्या दिया गया है, 8 दिया गया है। क्या दिया गया है, 8 दिया गया है। तो यहाँ पे हम 8 रख देंगे। ठीक है, इसको समीकरण हम लोग मान लेते हैं 3 मान लेते हैं। ठीक है, 1 और 3 से। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, देखिए एक हमारा दिया गया है 6 माइनस वाई, इसको क्या करते हैं, यहाँ पे रख देते हैं समीकरण 3 में। तो ये बन जाएगा, ये क्या बन के आ जाएगा, 6 माइनस वाई गुणे और वाई। ठीक है, ये क्या बन के आ गया, 8 आ गया। जब इसको गुणा कर आ जाएगा तो ये बन जाएगा 6y माइनस वाई स्क्वायर बराबर 8। ठीक है, हम क्या करते हैं, इस पूरे को क्या करते हैं, पक्षांतर कर देते हैं। ठीक है, इसको पक्षांतर कर देते हैं। तो चलिए पक्षांतर करेंगे तो ये बन के आ जाएगा, देखिए y को पक्षांतर करेंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो ये क्या बन के आ जाएगा, वाई स्क्वायर। अब ये पक्षांतर करेंगे इसको, तो ये भी क्या हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा 6y, और ये पहले से ही क्या है, धनात्मक है, इसलिए ये आ गया। ठीक है, अब इसका गुणनखंड कर लेते हैं। तो देखिए हम यहाँ पे क्या आएगा,
यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये बन के आ गया वाई स्क्वायर। अगर इसको देखा जाए तो माइनस 4y माइनस 2y प्लस 8। आप इसको गुणनखंड विधि से निकाल सकते हैं, ठीक है, कक्षा 10 में पढ़े होंगे। तो यहाँ पे देखिए ये आ जाएगा, ये देखिए वहां से कॉमन क्या हो जाएगा, y कॉमन कर लेते हैं तो ये बन जाएगा y माइनस, यहाँ से y कॉमन हो गया तो क्या बचेगा, 4 बचेगा, और माइनस इसमें से कॉमन करेंगे 2, ठीक है। जब इसको कॉमन कर लिया जाएगा तो ये क्या बन के आ गया y, और देखिए यहाँ से माइनस कॉमन हो गया तो ये क्या बन जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा, ठीक है, बराबर में 0। y माइनस 4 कॉमन कर लो, ठीक है, तो ये बच के आ जाएगा y माइनस 2, ठीक है, बराबर 0। तो यहाँ से देख लो, अगर यहाँ से यदि y माइनस 4 बराबर 0, तो y बराबर क्या निकल के आ जाएगा, प्लस में 4। देखिए y का एक मान आ गया प्लस में 4, ठीक है, और यदि y माइनस 2 बराबर 0, तो y बराबर आ जाएगा प्लस में 2। यहाँ पे लिख सकते y बराबर आ जाएगा 4,2, ठीक है, y का मान दिया गया। अब इसके बाद देख लीजिए समीकरण 1 से, यहाँ पे ध्यान दो, लिख दो समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से देखेंगे, देखिए यदि y बराबर 4 हो तो, यदि y बराबर 4 हो तो तब यहाँ पे क्या आएगा, देखिए यहाँ पे आ जाएगा x बराबर 6 माइनस 4, अर्थात x बराबर क्या निकल के आएगा, 2, एक वैल्यू आ गई, ठीक है। और यदि y बराबर 2 हो तो, y बराबर 2 हो तो, जब y बराबर 2 देखेंगे तो यहाँ से वैल्यू क्या आएगी, देखिए आ जाएगा x माइनस बराबर 6 माइनस 2, अर्थात x बराबर क्या निकल के आएगा, 4, ठीक है। आप लिख सकते हैं अतः x बराबर 2, 4, y बराबर 4, 2 और z बराबर 0। यही हमारा क्या हो जाएगा। अब हम जो है अपना क्वेश्चन नंबर 6 का तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। देखिए हमारा तीसरा प्रश्न दिया गया है x प्लस वाई जेड बराबर 9 है, x और z बराबर 5 है, y प्लस x बराबर 7 है। ये दोनों क्या है, 3 गुणे 1 कोटि का है, ठीक है, यानी कहने का मतलब इसमें स्तंभ की संख्या 1 है और पंक्ति की संख्या 3 हो जाएगी। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे पहले 3 है यानी पंक्ति की संख्या 3 है और स्तंभ की संख्या 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दिया गया है दोनों अवयव आपस में समान है, ठीक है, इसलिए इनके सभी अवयव आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दो, दिया गया है x प्लस वाई प्लस जेड, जेड बराबर 9 दिया गया है, ठीक है। और यहां से देखा जाए तो इसको समीकरण हम लोग क्या मान लेते हैं, फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, देखिए दिया गया है क्या, x प्लस जेड बराबर क्या दिया गया है, 5 दिया गया है, ठीक है। इसको क्या मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब दिया गया है y प्लस एक्स बराबर दिया गया है 7, ठीक है, इसको हम लोग मान लेते हैं तीसरा, समीकरण 3 मान लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, समीकरण 1 व 2 से, देखिए समीकरण 1 व 2 से देखेंगे तो देखिए x प्लस जेड के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो इसको हम लिख सकते हैं y प्लस, यहाँ पे ध्यान दीजिए x और z के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं, बराबर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखा जाए तो y बराबर वैल्यू क्या आ जाएगा, ये पक्षांतर कर देंगे इसको, तो 9 माइनस 5 अर्थात y बराबर क्या गया, इसको घटा देंगे तो ये हमारा बन के आ जाएगा 4, ठीक है। देखिए y बराबर क्या निकल के आया, 4 निकल के आया, ठीक है। अब क्या करते हैं, देखिए y का मान अब क्या करते हैं, समीकरण 3 में रखने पर यहाँ पे ध्यान दीजिए, लिख दो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, y का मान क्या करते हैं, समीकरण 3 में रख देते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। तो देखिए समीकरण 3 हमारा दिया गया है y प्लस एक्स बराबर क्या दिया गया है, 7। तो हम क्या करते हैं, y बराबर देखिए क्या रख देंगे, 4 रख देंगे, तो ये बन के आ जाएगा 4 प्लस एक्स बराबर 7। 4 को क्या कर देंगे, पक्षांतर कर देंगे, तो देखिए यहाँ पे x बराबर वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 माइनस 4 अर्थात x बराबर 3, ठीक है। अब इसके बाद देख लीजिए
देखिए x बराबर क्या आ गया, 3 आ गया, y बराबर 4 आ गया। अब हमको क्या चाहिए, z का मान चाहिए। तो देखिए लिख दो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, x का मान क्या करते हैं, समीकरण 2 में रख देते हैं। तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, x बराबर दिया गया है x प्लस z बराबर क्या दिया गया है 5। तो x बराबर क्या है 3 है, तो यहाँ पे रख देंगे 3 प्लस z बराबर 5। 3 को क्या करते हैं पक्षांतर कर देंगे, ठीक है। जब 3 पक्षांतर हो जाएगा तो ये हमारा क्या बन जाएगा, z बराबर बन के आ जाएगा 5 माइनस 3 अर्थात z बराबर 2, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं अतः x बराबर क्या दिया गया है 3, y बराबर क्या दिया गया है 4 दिया गया है, z बराबर कितना दिया गया है 2। यही तीनों हमारा क्या हो जाएगा, हमारा सातवां प्रश्न दिया गया है समीकरण a माइनस बी 2a प्लस सी 2a माइनस बी 3c प्लस डी बराबर दिया गया है व्यू -1 5 0 13 से समय a b c और d का मान क्या कीजिए ज्ञात कीजिए। इसमें से क्या करना है, इस अवयव से हमको a b c और d का मान क्या करना है फाइंड करना है, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व किया जाए। देखिए यहाँ पे देखिए ये, अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये 2 गुणे 2 और ये भी क्या है 2 गुणे 2 कोटि का अवयव है, ठीक है। अवयव दोनों हमारे कैसे हैं 2 गुणे 2 कोटि वाले अवयव हैं और दोनों आपस में क्या है बराबर है, ठीक है। जब दोनों आपस में बराबर हैं तो इनके सभी यहाँ पे लिख दीजिए, चूंकि दोनों अवयव आपस में समान है इसलिए इनके अवयव भी आपस में समान होंगे, ठीक है। इनके अवयव भी क्या होंगे आपस में समान होंगे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिए, देखिए दिया गया a माइनस बी किसके बराबर है -1 के। आप लिख सकते हैं a माइनस बी बराबर -1। आप इसको समीकरण 1 कह सकते हैं, ठीक है। इसको क्या करते हैं हम लोग, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। चलिए दूसरा देख लेते हैं। यहाँ पे ध्यान दो, ये दिया गया है 2a माइनस बी बराबर, ये किसके बराबर है 0 के, ठीक है। तो यहां से अगर देखा जाए, देखिए b को क्या करते हैं पक्षांतर कर देते हैं, तो ये बन के आ जाएगा 2a बराबर b, ठीक है। इसको आप समीकरण 2 मान लीजिए, ठीक है। अब अगला दिया गया है 2a प्लस सी, बराबर दिया गया है 5, ठीक है। इसको हम क्या कर लेते हैं, इसको समीकरण 3 मान लेते हैं। एक दिया गया है 3c प्लस डी, इसके बराबर आप मान सकते हैं 13 और ये समीकरण हमारा क्या हो गया 4 आ गया। तो यहां से ध्यान दीजिए, यहां पे लिख दीजिए समीकरण 1 व 2 से, ठीक है। समीकरण 1 व 2 से देखेंगे माइनस और b बराबर दिया गया है 2a। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 2a लिख सकते हैं बराबर में -1, ठीक है। अगर इसको देखिए घटाया जाए तो 2a से a घटाएंगे तो माइनस में a बचेगा, ठीक है। ये बराबर हो जाएगा -a के, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो ये बन के आ जाएगा a बराबर 1, ठीक है। अब a का क्या करते हैं, a का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 2 में रखने पर। तो देखिए चलिए समीकरण 2 में रख देते हैं। तो जब a का मान समीकरण 2 में रखा जाएगा तो ये बन के आ जाएगा 2 गुणे a बराबर क्या है 1 आ जाएगा बराबर में b, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं b बराबर क्या आ जाएगा 2, ठीक है। अब यहां पे लिखेंगे, देखिए a का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, तो जो समीकरण 3 में रखेंगे देखिए ये बन के आ जाएगा 2 गुणे ये बराबर वैल्यू क्या है 1 है, तो यहाँ पे रख दीजिए। ये बन के आ जाएगा 1 प्लस सी,
बराबर आ जाएगा 5। ठीक है, तो यहाँ से देखा जाए तो ये C बराबर वैल्यू क्या निकल के आएगा, देखिए 5, ये इसको आप पक्षांतर कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा -2, अर्थात C बराबर वैल्यू क्या आ जाएगा 3। ठीक है, C बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। C का मान समीकरण 4 में रखने पर, ठीक है, C का मान क्या करते हैं, समीकरण 4 में रख देते हैं। तो जब समीकरण 4 में रखा जाएगा तो ये बन के आ जाएगा 3 इंटू, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए C के स्थान पे क्या रखा जाएगा, 3 रख देंगे तो ये बन के आ जाएगा 3, और फिर प्लस में क्या है D है, तो प्लस में लिख दो D बराबर क्या दिया गया है, ये बराबर दिया गया है 13। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 13। अब इसके बाद देख लीजिए ये बन के आ जाएगा 9 प्लस D बराबर 13। इस 9 को आप पक्षांतर कर दीजिए तो ये आ जाएगा D बराबर 13 माइनस 9। तो यहाँ पे D बराबर वैल्यू क्या आ जाएगा, इसको जब घटाया जाएगा तो यह आ जाएगा 4। ठीक है, आप लिख सकते हैं अतः देखिए A बराबर क्या दिया गया है, 1 दिया गया है, B बराबर वैल्यू दी गई है 2, C बराबर वैल्यू दी गई है 3, और D बराबर वैल्यू दी गई है 4। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है,